मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एक के बाद एक नई चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। अर्थात क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? बड़ा सवाल खुला रह गया है। अब आप पूछेंगे, कर देना चाहिए सर, अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का समय है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और भारत के द्वारा जब यह बात बोली जा रही है कि हमारे यहां यह आतंकी हमला है, तो इससे फिर से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और हमने यह जरूर कहा था कि याद रखिएगा, आने वाले समय में कोई भी टेरर अटैक अगर भारत में हुआ तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यह बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि यह युद्ध भड़काने वाला कृत्य है, हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। देश के देश विरोधी जो हैं, परपिट्रेटर्स जो हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, वो राष्ट्र के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी राष्ट्र के भीतर भी होते हैं। कई ऐसे सांप भी तो हैं जो आस्तीन में पले हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारा ही दिया खाते हैं, हमारे ही संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी तो भारत में हैं। तो हमें यह पहचानना है कि यह घटना किसने की। तो आतंकी घटना जब आप बोलते हो तो यह जिम्मेदारी भरा बयान था। मतलब यहां पर देखने की आवश्यकता है, जैसे हमारे देश में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो घटना के तुरंत पीछे हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि यह आतंकी हमला है। लेकिन इस बार क्या था, इस बार हमने समय लिया ब्लास्ट को आतंकी घटना बताने के लिए, पूरी जांच की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस के चलते भारत बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आतंकी घटना बोलेंगे, भारत एक्ट ऑफ वॉर में जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर ऑपरेशन 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को एक्टिवेट कर देगा। यानी पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी देने से पहले हम सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि अमेरिका अगली बार हमारे सामने कोई भी बाधा बनकर खड़ा ना हो। भारत के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से कल बातचीत होती है, इन पर्सन मुलाकात होती है और भारत के विदेश मंत्री उन्हें बताते हैं कि देखिए, ये हम जांच कर रहे हैं और ये इस तरह से आतंकी घटना निकल कर आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमने आतंकी घटना डिक्लेयर करने से पहले पूरी जांच को बखूबी किया, स्टेप वाइज स्टेप हर कड़ी को ढूंढा। और आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि यह घटना कैसे हुई और इसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। हम पूरा आपके सामने आज इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये टेररिस्ट अटैक है, ये बात अमेरिका खुद बोल देता है। ये टेररिस्ट अटैक जो भारत बोल रहा है, ये अमेरिका भी बोलता है। इसका मतलब हमने पूरी जांच को इस तरह किया कि जांच देखने वाले लोगों को भी यह लगा कि नहीं, भारत जल्दबाजी में नहीं था, जिम्मेदारी में था। अब जिम्मेदारी की हमने, हमारी जिम्मेदारी से डरे हुए पाकिस्तान ने जो खुद के यहां पर ब्लास्ट किया, उस ब्लास्ट को उसने भारत पर सेम डे धकेल दिया और यह कहा कि यह तो भारत के द्वारा एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि नौसिखिए हैं, हर चीज में नकल करते हैं। इन्हें यह लगा कि भारत में जो ब्लास्ट हुआ है, अगर भारत के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान में ब्लास्ट को यह देखा जाएगा कि भारत ने बदला ले लिया है। भारत इस बार लंबी पारी खेलने वाला था। उसे जो पिछले समय ट्रंप का जो अनुभव था, उससे पार निकलना था। इसीलिए हमने तुरंत ब्लास्ट करने की जगह, जो कहा गया पाकिस्तान के द्वारा इधर इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, उधर की तरफ से तुरंत बयान आ जाता है इनका और ये कहते हैं भारत ने हम पर हमला कर दिया है, भारत के द्वारा किया गया आतंकी हमला है। नहीं, भारत के ऊपर इन्होंने जितना तेजी से ब्लेम गेम खेला, इससे ये पकड़ में आ गए। मतलब ये ऐसा था कि आपने बिना जांच के, मतलब ये इतना बेवकूफी और मतलब कायराना काम था कि इनके यहां पर सेना ही इनके यहां ब्लास्ट कराती है। इनके इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, 10 लोग मरते हैं, बोले हाँ भाई साहब 2 = 2 कर दिया, सब बराबर हो गया, x = y कर दो। भारत में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है साहब, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये डर गए। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकलकर तुरंत भारत का नाम लगा दिए बिना जांच के। भारत यही चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो और पकड़े में आओ। यही पकड़े के कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के लिए बयान देते हैं कि भारत बहुत अल्टीमेट जांच कर रहा है और हमको उसकी जांच पर पूरा विश्वास है, वो सक्षम लोग हैं और जांच के बाद ही कोई बात निकल कर आएगी। तो ये जल्दबाजी में किए पकड़ में आ गए। कहते हैं ना, आप जल्दबाजी में गुनहगार के साथ, चोर के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो चोरी करके जाता है तो वो कुछ साक्ष्य छोड़ जाता है। तो इनके द्वारा चोरी के साक्ष्य छूटे, खुद के लोग भी मरवाए इन्होंने और बदनाम हुए सो अलग। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर।
और भारत के द्वारा जब यह बात बोली जा रही है कि हमारे यहां यह आतंकी हमला है, तो इससे फिर से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और हमने यह जरूर कहा था कि याद रखिएगा, आने वाले समय में कोई भी टेरर अटैक अगर भारत में हुआ तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यह बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि यह युद्ध भड़काने वाला कृत्य है, हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट था तो हम टेररिस्ट को मानेंगे, नहीं। अब इसमें भी एक अंतर है साहब, टेररिस्ट अटैक और वॉर में अंतर क्या होता है? वॉर में नेशन इन्वॉल्व होते हैं और टेररिस्ट अटैक में यूनिट इन्वॉल्व होती है, पार्टी इन्वॉल्व होती है कि भाई जैश ए मोहम्मद ने किया, कि अलकायदा ने किया, कि मतलब जो भी और जो आतंकी समूह है उनमें से किया। तो वॉर जब शब्द यूज करते हो तो वॉर आतंकियों के खिलाफ नहीं होती, नेशंस के खिलाफ होती है। मतलब ये समझना है आपको कि ब्लास्ट अलग कहानी है, टेररिस्ट अटैक अलग कहानी है, और इसके बाद में वॉर एक अलग कहानी है। वॉर नेशंस के बीच लड़ा जाता है। 193 देश यूएन में अगर हैं तो इसका मतलब है कि उनके बीच अगर कभी फाइट होगी तो उसे वॉर कहा जाएगा, ठीक है। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अलकायदा के खिलाफ अमेरिका या फिर जो तालिबान के खिलाफ अमेरिका अफगानिस्तान में जो कृत्य कर रहा था वो वॉर नहीं थी। अफगानिस्तान में वो आतंकियों को मिटाने का मिशन चला रहा था, उसको उसने ऑपरेशन नाम दिया था। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हम जब एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं, अर्थात इस घटना को ही, आने वाले समय में आतंकी घटना को ही हम युद्ध का घटना मानेंगे। हमारे देश में युद्ध कर दिया गया है ऐसा मानेंगे। यह बात हमने बहुत पहले से अनाउंस कर रखी है। यह घटना आप देख रहे हैं 15 मई की है, रक्षा मंत्री के बयान की। अर्थात अगर हमने टेररिस्ट अटैक देखा तो समझो दिल्ली ब्लास्ट था, दिल्ली ब्लास्ट को हमने टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर करने में समय लिया। यह अल जजीरा ने कवर किया। अल जजीरा ने किया कि नो ब्लेम, भारत ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है। व्हाई इंडिया इज बीइंग कॉशियस विद एक्यूजिशन आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट, भारत रुक क्यों रहा है, किसी पर आरोप क्यों नहीं लगा रहा है? इन्हें लगा कि भारत डर गया है, भारत इस बात से डर गया कि पाकिस्तान का नाम ले लिया तो भाई साहब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाएगा। अबे मूर्खों, हमें पता था कि वो डर के मारे खुद ही खुद के यहां ब्लास्ट कराएगा। वो खुद ही खुद को फिर से अब इस बार फील्ड मार्शल की जगह एयर मार्शल बना देगा, कुछ ना कुछ तो बना देगा। लेकिन मुसीबत यह है कि भारत इस बार संभल कर चल रहा था। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिस तरह भारत ने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया था वो काबिले तारीफ है। हम बताकर किए कि मारने आएंगे, मार कर आए, और आकर के रिपोर्ट किया कि अगर तुम अब और करोगे तो हम मारेंगे और तुम रुक जाओगे तो हम रुक जाएंगे। सब कुछ वैसे ही हुआ, लेकिन वहां पर एक अमेरिका में बैठा हुआ बैंड बाजा जो था वो बजता रहा, उसके चक्कर में उसको धूमिल कर दिया। अदरवाइज भारत ने उस समय भी एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दर्शाया था, पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से सबको तैयार करना, दुनिया को इन्फॉर्म करना, बिल्कुल ठिकानों को ठिकाना निशाना बनाना, प्रॉपर तरीके से मीडिया ब्रीफिंग होना, सारी डिटेलिंग देना कि हमने इतने ठिकाने रद्द मार दिए हैं, इनके सब कुछ हमने प्रोफेशनली किया था। और हमने ये बार बार कहा था कि देखो हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, तुम लोग अगर गलती करोगे तो फिर हम तुम्हें मारने आएंगे, फिर मत कहना फिर हम सेना को निशाना बनाएंगे, अभी आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने उस बात को अपने ऊपर लेकर के कि हमारे आतंकियों को मार दिया, ये तो हमारे अपने थे, तो फिर उसने खुद से बम गोले चलाने शुरू किए कि हमारी संप्रभुता पर उल्लंघन है, आतंकी हमारे देश में रहते हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ने उसे खुशखबरी मान करके उनके बचाव में भारत के साथ में झगड़ा किया। कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सक्सेसफुल मिशन था। मिशन किस मायने में था कि भारत ने एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दिखाया था, हर यूनिट अपने आप में कोऑर्डिनेटेड थी। फेलियर कहां था? विदेशी मामलों के मामले में, नैरेटिव वॉर में फेलियर था। फेलियर कैसे था? हम अपने इस प्रोफेशनलिज्म को अमेरिका जैसे बैंड बाजे के सामने रख नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्वत ले ली और उसका गीत गाना शुरू कर दिया। उसके पीछे हमने बहुत सी कहानियां बताई हैं कि उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम हिल गया था, तमाम चीजें हुई थी, वो खैर अलग कहानी है। लेकिन इस बार भारत ने फिर समझदारी करी। भारत ने वेट किया जांच करने का, और इस बात को प्रधानमंत्री ने भूटान जाके कहा और कहा कि हमारी जांच एजेंसीज इस मामले में पूरी तह तक जा रही हैं कि यह कॉन्स्पिरेसी किसने की थी। अर्थात अब जब हम कुछ करेंगे तो इसके खिलाफ हम किसी की सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री ने एक पूरी लेवल की बैठक बुलाई, सबसे जानकारी ली, कैबिनेट स्तर पर सिक्योरिटी लेवल की बैठक हुई, सब तरह की ब्रीफिंग हुई। फिर यह कंफर्म किया गया कि दिल्ली में हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेरर इंसिडेंट था। अर्थात हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये याद दिला दूं मैं आपको, दिल्ली ब्लास्ट को टेररिस्ट अटैक बताने से पहले हमने जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ वॉर आ जाता है, यह बात बड़ी खबर बनती है, और यह खबर इनके लिए सरदर्द बनती है, क्योंकि भारत ने कह रखा है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा तो हम फिर उसको वॉर की तरह ही लेंगे। अर्थात क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? बड़ा सवाल खुला रह गया है। अब आप पूछेंगे
कर देना चाहिए सर, अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का समय है, रुकिए जरा। एक्ट ऑफ वॉर में अभी भी हमने पाकिस्तान जिम्मेदार है या नहीं यह अनाउंसमेंट नहीं किया है। यहां ध्यान से देने वाली बातें हैं, हम बड़ा ही साफ गोई से काम करते चल रहे हैं। पहले हमने बताया कि यह ब्लास्ट था, ब्लास्ट के बाद उसमें आतंकी हमला है, जांच से पता चला, जांच से पता चला अब वो आतंकी पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। आप पूछेंगे यह कैसे पता चलेगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने भी जिम्मेदार थे सब गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मरा वो फट गई उसकी, डर गया वो फट गया खुद से, लेकिन जो बकड़े में आए, जिनके निशानदेही पर यह 2900 किलोग्राम के आसपास का जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो सब पुलिस की गिरफ्त में है। जांच एजेंसी पीट पीट कर उगलवा रही हैं। ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नया तरीका इन्होंने निकाला था कि पढ़े लिखों को आतंकी बनाओ, जिन पर कोई डाउट नहीं करेगा, डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इनको बनाओ, इनको आतंकी बनाओगे तो कोई पूछताछ भी नहीं करेगा, वो कह के निकल लेंगे जी साहब हम तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हम आतंकी कहां बनेंगे। दुनिया भूल जाती है ओसामा को, लेकिन आतंकियों ने डॉक्टरों को जो व्हाइट कॉलर तरीके से पकड़ा कि तुम आतंकी बनो, वो सब गिरफ्त में है। और जब गिरफ्त में है तो वो सब उगलेंगे, और उनकी उगली हुई सारी बातें जिसके आधार पर ये हमने पकड़ी है चीजें, वो ये भी बताएंगे कि हमारे आका कहां बैठे थे और कहां से हमको आदेश मिल रहे थे। यानी इनका सरदर्द तो अभी बढ़ेगा। अमेरिका को हम ये पूरी तरह से समझा कर देंगे कि अब मत बचाइएगा सर, हम आपको अब पूरा डिटेल दे दिए हैं। क्यों? अब आप पूछेंगे सर हम कोई किसी के गुलाम थोड़ी है जो अमेरिका को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद से ही इन सब बातों का निर्णय कर लेंगे। बहुत सही सोचते हैं आप। संप्रभु राष्ट्र होने का हमने अपनी तरफ से पूरी दुनिया को बताया हुआ है। अमेरिका ने हमको ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हम जांच में सपोर्ट कर सकते हैं। ये मार्को रूबियो हैं, G7 की अभी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स थी कनाडा के अंदर, उसमें भारत के विदेश मंत्री से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने मीडिया के सामने ये वाली बात कही कि हमने भारत को बोला कि क्या हम आपकी जांच में सहयोग करें। भारत ने इनकार कर दिया। भारत किसी भी दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता। भारत कहता है अबे हम खुद टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक हैं, हम अपनी जांच एजेंसीज पर पूर्ण ट्रस्ट करते हैं। हमारी जांच एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा हमला होने से रोक दिया। जांच एजेंसीज इस हद तक पहुंच गई थी कि उस आदमी को खुद को कार में रख करके ब्लास्ट करना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अब मैं मारा जाऊंगा। जो मरा ना दिल्ली ब्लास्ट के अंदर, वो खुद डर गया था। सोचो 140 करोड़ में एक एक आदमी जो देश के खिलाफ सोच रहा था, उसके दिल में यह भय हो गया कि अब मैं पकड़ में आने वाला हूं, मुझे मरना ही अल्टीमेट विकल्प दिख रहा है। मार्को रूबियो ने इस बारे में जो बात बोली वो समझने योग्य है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत की जांच पर पूर्ण विश्वास है, भारत कैपेबल है, वो कर सकते हैं अपनी जांच, ये एक्ट ऑफ टेरर है, इसको वो मानते हैं। देखिए उन्होंने कहा है दे आर वेरी कैपेबल ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, दे डोंट नीड आवर हेल्प एंड दे आर डूइंग ए गुड जॉब। जब ये बात अमेरिका बोल रहा है, इसका मतलब समझिए कि उन्हें हमने बता रखा है कि हम पाकिस्तान नहीं है जो आकर के आपके सामने हर बार हाथ खड़े होकर खड़े हो जाएंगे, लीजिए सर दीजिए हमें ज्ञान। नहीं, भारत ने अपनी तरफ से बातें साफ रखी। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल मौके पर जाकर के उनको बातें बताई। आप कहेंगे बताने की जरूरत ही क्या थी, क्या हमारे ऊपर बैठे क्या? जी नहीं साहब, हम तो कनाडा गए थे, G7 की मीटिंग में हमको बुलाया गया था। G7 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक थी, और जब बैठक थी तो वहां पर मार्को रूबियो भी थे और भारत के विदेश मंत्री भी थे। दोनों की मुलाकात हुई। केवल इसी घटना पर नहीं, बायलैटरल ट्रेड्स को लेकर के भी चर्चाएं हुई, तमाम बातों पर चर्चाएं हुई। उम्मीद है कि अब आपको यह सारा मसला क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि इस टेरर अटैक पर भारत यह अनाउंस कर दे कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से था, फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन हो जाएगा। लेकिन हां, जो जिम्मेदार हैं उन्हें निश्चित ही पनिशमेंट मिले, फिर चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनका इंतजाम भारत सरकार करे, ये उनसे अपेक्षाएं रहेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।